नमस्कार। हम प्रेम की बिरादरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी देख रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम भाग देखा था। अब हम द्वितीय भाग देखते हैं। प्रेम की बिरादरी हरिशंकर परसाई भाग 2। इसके बाद एक मजेदार क्रम चालू होता है। माँ बाप कहते हैं वह हमारे लिए मर चुकी है, अब हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। फिर कुछ महीने बाद मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो वही लड़की चाय लेकर आती है। मैं उनसे पूछता हूँ, यह तो आपके लिए मर चुकी थी। वे जवाब देते हैं, आखिर लड़की ही है। और मैं सोचता रहता हूँ कि जो आखिर में लड़की है वह शुरू में लड़की क्यों नहीं थी। माता पिता की भावनाओं को मैं जानता हूँ। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है। जब शेरपा तेन सिंह गौरी शंकर की चोटी पर होकर आया था, तब उससे किसी ने पूछा कि क्या वह शंकर भगवान है, तो उसने कहा था कि नहीं है। एक सज्जन बड़े दर्द से मुझसे बोले, चैन सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, वहाँ शंकर भगवान उसे नहीं दिखे तो उसने कह दिया कि नहीं है। वे फिर बोले, फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, जब है ही नहीं तो। वे बोले, फिर भी उसे नहीं कहना था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मानते हैं कि वह शंकर जी है? उन्होंने कहा, यह हम भी जानते हैं कि वह शंकर जी नहीं है, पर एक विश्वास हृदय में लिए है कि शंकर जी है। वे ओढ़रदानी है। कभी कोई संकट हम पर आए तो वे आकर हमें उबार ले। झूठे विश्वास का भी बड़ा बल होता है, उसके टूटने का भी दुख नहीं, सॉरी, उसके टूटने का भी सुख नहीं, दुख होता है। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। यहाँ माँ बाप का जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ गया। लड़का अच्छी ऊंची नौकरी पर था, परंतु लड़की के माता पिता ने उसकी शादी अपने ही जाति के एक लड़के से कर दी, जो कम तो कमाता ही था, अपनी पत्नी को पीटता भी था। एक दिन मैंने उस सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वह उसे पीटता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देते तो भी क्या देते, सिवाय इसके कि इतना तो संतोष है कि वे जाति वाली से पीट रहा है। आखिर ये हमारे लोग किस परंपरा को, किस आदर्श को मान रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है। इनसे श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की कल्पना और एक अच्छे विवाह की कल्पना इस समाज में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास कहते हैं कि पुष्प वाटिका में कंकड़ किंकणी नूपुर की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के सामने राम कन्फेस करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मदन ने गुदम्भी दे दी है। यानी राम के मन का धनुष वही टूट गया। विवाह पूर्व प्रेम भी हो गया और फिर विवाह भी हो गया। आज जिन मूल्यों को इस मामले में माना जा रहा है, उनको देखकर मुझे लगता है कि तुलसीदास ने जो लिखा है वैसा न हुआ होगा। हुआ ऐसा होगा, राम ने लक्ष्मण से पूछा होगा कि यह कंकड़ किंकणी और नूपुर की धुनी किसकी है। लक्ष्मण ने कहा होगा, यह जनक की लड़की सीता की है। तब राम ने पूछा होगा कि क्या जनक अपनी ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण ने कहा होगा, हाँ, राजा जय सिंह अपने ही बिरादरी के हैं। राम ने कहा होगा, तभी तो मेरा मन डोल रहा,
दूसरी बिरादरी के होते तो मेरा मन पर कोई असर नहीं होता। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए? यही न कि प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेमी है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम, एक कोई जावेद आलम किसी जैन की गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। इस सब को देखते हुए आगे चलकर तरुण तरुणी के प्रेम का दृश्य ऐसा होगा, तरुण तरुणी मिले और यह वार्तालाप होता है। तरुण क्या ब्राह्मण है? और ब्राह्मण है तो किस प्रकार के ब्राह्मण है? तरुणी क्यों, क्या बात है? तरुण कुछ नहीं, जरा आपसे प्रेम करने का इरादा है। तरुणी मैं तो खत्री हूँ। तरुण तो फिर मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। लोग कहते हैं कि आखिर स्थायी मूल्य और शाश्वत परंपरा भी तो कोई चीज है। सही है, पर मूर्खता के सिवाय कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं है। मूर्खता अमर है, वह बार बार मरकर फिर जीवित हो जाती है। इधर मैं लड़के लड़की से पूछता हूँ कि वेद तो यहाँ भी है और यहाँ भी वैदिक रीति है, फिर तुम लोगों ने यही क्यों नहीं शादी कर ली? भाग कर दूसरी जगह क्यों गए? वे कहते हैं यहाँ माता पिता बाधा डालते हैं। मैं समझ गया, क्रांति ये तरुण करो जरूर करेंगे या यथास्थिति की नजर बचाकर। वे सज्जन जो मुझे खबर दे गए थे कह रहे थे कि आखिर हम बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभव का भी तो कोई महत्व है। मैंने कहा अनुभव का महत्व है, पर अनुभव से ज्यादा इसका महत्व है कि किसी ने अनुभव से क्या सीखा। अगर किसी ने 50-60 साल के अनुभव से सिर्फ यह सीखा हो कि सबसे दबना चाहिए, तो अनुभव के इस निष्कर्ष की कीमत में शक हो सकता है। किसी दूसरे ने इतने ही सालों के अनुभव से शायद यह सीखा हो कि किसी से नहीं डरना चाहिए। आप तो 50-60 साल की बात करते हैं। केंचुए ने अपने लाखों सालों के अनुभव से कुछ यह सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कहानी प्रेम की बिरादरी यहाँ पर समाप्त होती है। प्रस्तुत कहानी का सार इस प्रकार से है। प्रस्तुत व्यंग में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेम के विभिन्न स्वरूपों पर चुटिला व्यंग किया। लड़के लड़की का घर से भागकर शादी करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। परसाई जी से जब किसी ने कहा कि अमुक लड़का और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और वह भी तब जब दोनों ही अलग अलग जाति के हैं, इसके जवाब में परसाई जी बड़ा सटीक और व्यंग्यपूर्ण शैली में कहते हैं कि कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई है। इसी प्रकार एक प्रसंग पर समाज की असलियत का पर्दाफाश करते हैं। जब एक सज्जन की लड़की दूसरे जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी, यहाँ माँ बाप का जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ जाता है और वे लड़की की शादी अपने जाति के लड़के से कर देते हैं, जो कमाता भी कम ही था और अपनी पत्नी को पीटता भी था। जब परसाई जी उन सज्जन से बोले कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वो उसे पीटता है, तब वह सज्जन कोई जवाब नहीं दिया। परसाई जी इस पर सदा हुआ व्यंग्य करते हैं। वे सज्जन जवाब देते भी क्या, सिवाय इसके कि इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पीट रही है। इस प्रकार परसाई जी के व्यंग्य सचमुच शब्दों के बने चाबुक सिद्ध होते हैं। यह कहानी द्वारा उजागर हुआ है। कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। धन्यवाद।